सकता, वो तो आराधना मंडली में नहीं आ सकता, वो परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकता। जो मौत की नींद में सो गए, जो इस दुनिया से विदा हो गए, जो सो चुका है, वो प्रभु की कोई बड़ाई खुदा की तारीफ तो नहीं कर सकता। मगर वचन क्या कहता है, सुनिए, परंतु वचन लिखने वाले कहता है, हम लोग जो धरती पे जिंदा और जीवित है, हम लोग अब से यहोवा को, याह को क्या करें, अब से लेके सर्वदा, जब जिस दिन जान लिया उस दिन से लेके जीवन के आखिरी सांस तक धन्य कहते रहेंगे। क्या कहते रहेंगे? क्यों धन्य कहें परमेश्वर को? क्योंकि उसने हमें जीवन दिया है। क्यों परमेश्वर को धन्य कहें? क्योंकि उसने हमें मां के गर्भ में रचा है। क्यों परमेश्वर को धन्य कहें? क्योंकि मृत्यु के बाद वो हमारा न्याय करेगा। स्वर्ग और नरक का अधिकार उसी के पास है। फ्राइडे बृहस्पतिवार के प्रचार में आपने सुना किससे डरना। वचन कहता है जो मनुष्य से ना डरना, जो शरीर और आत्मा को घात कर सकता है उसी से डरना। तो ये अधिकार परमेश्वर के पास है और हमको प्रभु से डरने की जरूरत है। हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की। इसलिए वचन क्या कहता है, प्रभु अब से लेके सर्वदा तक परमेश्वर को क्या कहते रहे, धन्यवाद देते रहिए प्रभु को। प्रभु तू महान है, तू धन्य प्रभु, तेरा नाम धन्य है, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना, सोते जागते उठते बैठते हर एक चीजों के लिए धन्यवाद हो। पत्नी को देखो, प्रभु का धन्यवाद हो। कई लोग पत्नी के लिए लाइन में खड़ा है, नहीं मिल रहा है भाई। हालेलुया। उम्र पार हो रहा है। हालेलुया। बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बेचारा बैठा हुआ है, कोई ना कोई लेकिन किंतु परंतु के कारण ऐसे ही रह जाता है। हालेलुया। बहुत सारे बहन लाइन में पति को देख के धन्यवाद हो कि परमेश्वर तुझे एक अच्छा पति दिया है, प्रभु को धन्यवाद हो। कई लोगों के पास नहीं है, कई लोगों को प्रभु दिया मगर विधवापन का जीवन में चला गया, उनके पास नहीं है। जिनका पति है जीते जी कदर कर लो। अगर पति का कदर नहीं समझ में आता तो विधवा को जाकर देखो, उनको अकेले ही जो पति उसका बोझ उठा सकता था अब उठाने के लिए नहीं है, उस बोझ को उसे अकेले उठाना पड़ रहा है। और मन ही मन सोचता होगा पति था तो कितना अच्छा था, मगर कई बार जब हमारे पास चीजें होते हैं हम उसको कदर नहीं करते हैं। पत्नी है तो कदर कर लो, वरना उनको जाके देखो जिनकी पत्नी नहीं है वो सोच रहा है दूसरों तीसरों कैसनों से हो जाए, कम से कम घर संभालने वाला आ जाए, वो भी नहीं मिल रहा है। समय रहते किसी भी चीज को समझो, उसका आदर करो, परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। तुम अपने बेटा बेटियों को श्राप देते हो, जिनके पास नहीं है उनसे जाके पूछो, कहता है वो अंधेरों लंगड़ा पैदा हो जाए, कम से कम बेटा ना सही तो बेटियां पैदा हो जाए। प्रभु वो सब जगह मांगते फिर रहा है, तुम्हारे पास है तो तुम श्राप देते हो। सुनो, परमेश्वर जो दिया है उसका कदर करना सीखो। हालेलुया। वरना चला जाएगा, खो जाएगा तो फिर उसी के लिए तुम बहुत अफसोस करोगे, बहुत आंसू बहाओगे। याद रखिए, जब आदम और हवा के पास परमेश्वर ने सब कुछ दिया तब उसकी अहमियत को नहीं समझा। उसने एक छोटा सा फल का लालच करके खा लिया और अपना जीवन का सब कुछ गंवा दिया, सुख शांति को। मगर जब वो सुख शांति चला गया, जब आदम को मेहनत करना पड़ा पेट भरने के लिए, प्रभु ने आदम की वाटिका से क्या किया, बाहर और उसको मेहनत करना पड़ा, उसको खून पसीना बहाना पड़ा। तो आदम को समझ में आया मेरे लिए आदम की वाटिका कितना अच्छा था, मुझे वहां कुछ नहीं करना था, फल तोड़ा और खा लिया। बाप के होटल में खाते समय हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मांगते हैं मिल जाता है, फरमाइश करते हैं। मगर जब बच्चा सियाना होता है फिर पिता कहता है अब तुम कमाने के लायक हो, तो बड़े मेहनत लगता है, तब समझ में आता है ये कितना मुश्किल है। हालेलुया। पिता की कमाई में आज 1000, 500, 200 मांग के लिए पैसे की कोई अहमियत नहीं समझते हैं। जब बेटा कमाने लगता है फिर बाप माँ मांगता है, कहता है नहीं कहाँ पैसा है, मांगेगा 2000 देगा 500, छुपा के रखे रहेगा। उसको पैसे की अहमियत समझ में आ गया है। हालेलुया। उसको कीमत समझ में आ गया है। हालेलुया। सुनिए, वचन संहिता 115 अध्याय याद रखिएगा। मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ, ये वचन संहिता 115 आज से 15 साल पहले मेरे लाइफ को बदल दिया। मैं चर्च इसलिए नहीं गया था कि मैं बीमार था, मैं चर्च इसलिए नहीं गया कि मुझे कोई समस्या था, परेशानी था, नहीं।
मैं रांची में ठेकेदारी करता था, मेरा पार्टनर के साथ कुछ अनबन हो गया, मैं टेंशन में रांची से चला गया। वो दुर्गा पूजा का टाइम था, लेबर पेमेंट में कुछ घपला किया और उसके कारण मेरा मन दुखी था। मैं उस पार्टनर को जीरो से हीरो बनाया अपने साथ में रखकर, वो मुझे ही धोखा दिया, इसलिए मेरा मन टूट गया और मैं सोचा रांची में ठेकेदारी नहीं करूंगा, पटना में जाऊंगा। पटना में ठेकेदारी करने के लिए आए, इधर शुरू किया। उस बीच में एक दिन मैं चर्च चला गया, हालेलुया, और चर्च गया तो उस दिन भजन संहिता मूर्ति पूजा के बारे में प्रचार हो रहा था। एक मूर्ति के बारे में, मूर्ति की आंख है, देख नहीं सकता, कान है, सुन नहीं सकता, मुंह है, बोल नहीं सकता। मैं बैठे बैठे बड़ा सोच रहा था और उस कमरे में मुश्किल से कितना 5-7 लोग होगा। एक छोटा सा क्लासरूम के अंदर वो हर संडे को छोटा सा 1 घंटा का प्रार्थना सभा चलता था और मैं उसमें गया। मैं सोचा ऐसा ही चर्च होता है, मुझे चर्च का मतलब लगा थोड़ा बड़ा सा बिल्डिंग होगा, हालेलुया। गया तो एक कमरा है छोटा सा, इसको चर्च बोलते हैं। अच्छा ठीक है, वही गया तो कोई बात नहीं, बैठ लिया। जब वचन प्रचार शुरू हुआ, मुझे ऐसा लग रहा था पूरे कमरा में कोई आदमी नहीं, केवल मैं और वो बोलने वाला है। वो बोले जा रहा है, मैं सुने जा रहा हूँ। मेरा दिमाग सुन्न हो गया उस दिन वचन सुनकर। मुझे लग रहा था ये प्रचार और हो, थोड़ा और सुने। मैं फर्स्ट टाइम गया था, जो प्रचार कर रहा था मैं उससे बोला ये किताब मुझे चाहिए, हालेलुया। कहता है ठीक है। अपना पत्नी का पुराना बाइबल था, उसने मुझे दिया और मैं उसको लाकर 3 महीना तक पढ़ते रहा लगातार, काम धंधा छोड़कर, खाना पीना नाश्ता करना और बाइबल पढ़ना। रात के 12-12 बजे तक बाइबल पढ़ रहे, सुबह 3 बजे उठ के प्रार्थना में घुटना टेक रहे। जीवन बदल गया, हालेलुया। इस किताब को पढ़ते पढ़ते मैं चेंज हो गया, हालेलुया। ये बाइबल ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। ये भजन संहिता 115 अध्याय में कभी इसको भूला नहीं आज तक, क्योंकि इसी अध्याय ने मेरा जिंदगी को बदल दिया है। क्योंकि मैं एक मूर्ति पूजक परिवार में पैदा हुआ और मूर्ति पूजा ऐसा वैसा नहीं, बड़ा भयानक हम पूजा करने वाले थे। सुबह उठना 4 बजे भोर में उठना और नहा धोवा के, चाहे ठंडा हो चाहे गर्मी हो चाहे कोई भी मौसम रहे, सुबह उठना नहा धोवा के लंगोटा कसकर और पहले जितना घर में है सबको धूप अगरबत्ती दिखाना है। उसके बाद अपना ड्यूटी जाते थे। हर मंगलवार को उपवास रखते थे, हालेलुया। नमक छोड़कर, दूध चूड़ा खाकर, केला खाकर। बाद में पता चला ये उपवास थोड़ी था, तो पेट भरना था। उपवास को असली उपवास को समझ में आया प्रभु में आने के बाद कि इसको उपवास कहते हैं। हम संसार में कैसे नाम के उपवास लेते हैं, पूरा केला खाते, पूरा सेव खाते, बोलते उपवास है। काय का उपवास? भर पेट तो खा ही रहे, तो फिर कहाँ का उपवास है? काय का उपवास है? सब दिन से अच्छा भोजन ले रहे हैं, खाली नमक छोड़ दिया, बोलो उपवास। असली उपवास मुझे प्रभु में आने के बाद समझ में आया। उसके बाद से प्रभु 30 दिन, 40 दिन, 15 दिन और कई 70 दिन परमेश्वर मुझे उपवास में रखा, चाय पानी के ऊपर, हालेलुया। और प्रभु आज तक जिंदा और जीवित रखा है, हालेलुया। और मैं ये कहां से सीख गया इतना पूजा पाठ करना? क्योंकि मेरे नाना जो बहुत पुजेड़ी आदमी थे, उतना तो मैं किसी ब्राह्मण को भी नहीं देखता हूँ नियम। कोई तो लहसुन प्याज केवल सावन भादो कार्तिक में छोड़ता होगा, मेरे नाना तो सब दिन छोड़े हुए थे। कहीं नहीं लहसुन प्याज मांस मछली मुर्गा कुछ नहीं, सादा शाकाहारी। जब से मुझे होश हुआ तब से उनको देखता था। और उनका आदत था रेलवे का नौकरी करते हुए भी, और पंडित के चेला थे। उनका गुरु कौन? पंडित जी था वो, और पंडित जी के चेला। साल में 2 रेलवे का नौकरी था, पास बनता था, साल में 2 तीर्थ यात्रा उनको करना है। जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ से उठा के ले आते थे मूर्ति, फोटो, कैलेंडर, और पूरा ऐसे करके कमरा भर दिए और उसी कमरा में सोते थे। और हुमाद कर करके पूरा कमरा करिया रहता था उनका, पूरा कमरा करिया रहता था, उसी में चौकी लगा के सोते थे, हालेलुया। और ऐसा नहीं कि हम विदेश से आए और आप लोग नहीं जानते, इसमें से कई लोग जानते हैं मेरे जीवन को, मेरा बचपन यहाँ पर गुजरा है तो लोग जानते हैं। और उन ऐसा प्रवृत्ति का मतलब मेरे नाना जी थे। और पूजा पाठ, पूज का चटाई, अड़हुल का फूल, दूध, शंख बजा के पूजा करते थे। ऐसा पंडित मतलब आप पूजा करने वाले व्यक्ति। रेलवे का नौकरी करते हुए 3 बजे भोर में उठ के सब सुतले रहता था, उठ के नहा धोआ पूजा पाठ की अपना तैयारी में लग जाते थे और 8 बजे नौकरी पे ड्यूटी पे चले जाते थे, हालेलुया। और उनको देख के मैं ये सीख गया पूजा, हालेलुया। मेरा आस्था प्रभु में हो गया।
मगर मेरा नाना मरने से 5 साल पहले यीशु को जान गए और उसने सब कुछ उठा के अपने जीवन से फेंका और आज वो प्रभु में सो गए। एक अच्छा विश्वासी प्रभु के लिए बन के जिया। जितना देर वो पूजा, जब विश्वास में आए, प्रभु को मालूम है ये प्रभु है, तो जितना देर पूजा करते थे उतना देर वो बैठ कर प्रार्थना करने लगे। 2 से 2.5 घंटा उनको पूजा में लगता था। अब जब प्रभु को जान के सब उठा के कमरा में खाली कर दिए, फेंक फाक दिए, उसके बाद से वही चटाई बिछाकर, वही कमर बिछाकर 2-2.5 घंटा वो प्रार्थना करते थे अपने पूरे परिवार के लिए, भारत के लिए, बिहार के लिए, पटना के लिए, कलिसिया के लोगों के लिए। 2 से 2.5 घंटा उनको प्रार्थना करने में लगता है। हालेलुया। कहे कि जितना हमने पूजा